नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, बहुत सारे किसानों का एक कमेंट रहता है, बहुत सारे किसानों की ये शिकायत रहती है कि सर हम अपने KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन खाते में समय से अदायगी करते हैं, प्रतिवर्ष अदायगी करते हैं, उसके बाद भी हमें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। यानी सरकार की तरफ से जो KCC खाते में 3% का सबवेंशन दिया जाता है, जो सब्सिडी दी जाती है, वो किसान शिकायत करते हैं कि सर मुझे नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आता है इस विषय पर कि सर हम समय से अपने KCC की अदायगी करते हैं तो फिर मुझे सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है। आखिर किस किसान को सब्सिडी दी जाती है, किस किसान को नहीं दी जाती है, क्या पात्रता शर्तें हैं, किन लोगों को मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं। इसकी 3 पात्रता शर्तें होती हैं। इन 3 में अगर आप कोई एक शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर KCC लोन में सब्सिडी को प्राप्त करने की क्या पात्रता शर्तें होती हैं। आखिर आप कौन सी पात्रता शर्त को मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको 3% ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है अपने KCC खाते में, आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब आपको गाइडलाइन पता होंगी, जब आपको पात्रता शर्तें पता होंगी, आप उस तरह से जब अपने KCC की अदायगी करेंगे तो फिर दोस्तों निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी आपको भी रुपए 3 लाख तक अभी तक था, अब इसकी लिमिट को बढ़ा करके रुपए 5 लाख कर दिया गया है। तो रुपए 5 लाख तक का KCC लोन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो सकेगा। दोस्तों आप सभी को पता है अभी तक आपकी KCC की जो लिमिट होती थी उसमें आपको रुपए 3 लाख तक का KCC लोन 4% की वार्षिक ब्याज पर मिलता था। वैसे ब्याज तो 7% वार्षिक लगता है, लेकिन जब आप समय से अदायगी करते हैं तो मार्च के महीने में सरकार आपके KCC खाते में ही 3% सब्सिडी डाल देती है, जिससे वह लोन आपको 4% की वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध हो पाता है। लेकिन इस बार का जो बजट था, बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी लिमिट को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो अब आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होने लगा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सब्सिडी कैसे मिलती है। आपको भी 10% ब्याज ना पड़े, 12% ब्याज ना पड़े। बहुत सारे किसान मुझे कहते हैं कि KCC के माध्यम से देश के किसानों को फंसाया जाता है, बैंकें लूटती हैं, सरकार लूटती है किसानों को। तो ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत सारे देश में ऐसे किसान हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध हो रहा है, उनको प्रतिवर्ष सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। बस फर्क इतना है, आपको पात्रता शर्तें नहीं पता है जिसकी वजह से आप ज्यादा ब्याज पे कर रहे हैं, उन्हें पात्रता शर्तें पता है, वो ब्याज का लाभ उठा रहे हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सी ये 3 पात्रता शर्तें होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड, यह लोन देश के किसानों को ही दिया जाता है। इसमें किसान अपनी जमीन बैंक के पास रखता है और उसके बदले में बैंक उसे लोन देते हैं। इस लोन का मतलब होता है कि किसान को अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति बैंक से हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के किसानों को साहूकारी प्रथा से मुक्त किया जाए। यानी जो देश का किसान है, जो गरीब है, वो किसानों के साहूकारों के पास जाता है, वहां पर सूद से पैसा लाता है और उसके बाद जो साहूकार है उनका सूद यानी जो ब्याज है बहुत अधिक होता है, जिसके चलते उनकी जमीन तक वो लोग लिखा लेते हैं। तो ऐसे में सरकार का उद्देश्य था कि बहुत ही कम ब्याज दर पर देश के किसानों को KCC लोन मुहैया कराया जाए, जिससे यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ा बेहतर हो सके। तो इस तरह से सरकार ने इस कदम को उठाया था और सफलता भी मिली सरकार को। किसानों की जो आर्थिक स्थिति है कुछ ना कुछ बेहतर जरूर हुई है। KCC के माध्यम से उन्हें समय पर पैसा मिल जाता है, समय से वो बीज ले आते हैं, समय से खाद ले आते हैं, समय से अपनी फसल को तैयार कर लेते हैं। किसी के आगे उन्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस वो अपना KCC का कार्ड लेकर के जाते हैं और पैसा लेकर के चले आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पात्रता शर्त है, सबसे पहली पात्रता शर्त हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको सब्सिडी प्राप्त करना है तो इस शर्त को आपको हर हालत में पूर्ण करना होगा। वो शर्त ये होती है कि आपने मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को KCC खाते से 1 लाख रुपए विड्रॉल किया। बहुत ही बारीकी से इस चीज को समझिएगा आप लोग। अगर 1 जनवरी 2025 को आपने 1 लाख रुपए अपने KCC खाते से विड्रॉल करे तो हर हालत में 12 माह के अंदर
आपको इस पैसे को ब्याज समेत वापस करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक दिन भी ऊपर आप कर गए तो फिर आपको इसका बेनिफिट सब्सिडी का नहीं मिलेगा। आप फिर यहाँ पर 10%, 10.5% ब्याज अदा करेंगे, आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको अपने केसीसी की अदायगी करनी है। 31 दिसंबर 2025 को अगर संडे पड़ रहा है या कोई छुट्टी पड़ रही है तो 29 को करिए, उससे पहले आप कभी भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर के 12 माह के पहले करना है। अगर 1 जनवरी 2026 आ जाएगा और तब आप अदायगी करते हैं अपने केसीसी की, तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त दोस्तों ये होती है, ये भी बहुत गौर करने वाली चीज होती है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 1 जनवरी 2025 को निकाला और आप 29 दिसंबर या 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2025 को ही बैंक अदायगी करने भी पहुंच जाते हैं पैसा लेकर के कि हम अदा कर देंगे ताकि हमें सब्सिडी मिल जाए। लेकिन वहां पर आपके खाते का मान लीजिए बकाया राशि है 1,07,356 रुपए। आपने 1,07,000 जमा कर दिए, अब भी आप अपात्र हो जाएंगे, आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर बैलेंस छोड़ दिया है। आपके खाते की बकाया राशि 356 रुपए रह गई है, डेबिट बैलेंस आपने छोड़ दिया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक भी रुपया आपको बकाया राशि नहीं छोड़ना है, आपको अपने खाते को क्रेडिट में ले जाना है। 356 बकाया है तो आपको 1,07,400 जमा करना है या 1,07,500 जमा कर दीजिए। यह पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़ा रहेगा। जब आप पैसा दोबारा विड्रॉल करेंगे तो वो अमाउंट उसी में आपका घट जाएगा। यानी अगर आपने 500 रुपए ज्यादा जमा कर दिए हैं और अगली बार आप 1 लाख रुपए विड्रॉल कर रहे हैं तो आपसे जो ब्याज लिया जाएगा वो 99,500 रुपए पर ही लिया जाएगा। तो वो पैसा आपका कहीं बेकार नहीं जाने वाला। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके खाते का बैलेंस क्रेडिट में आ जाना चाहिए जब भी आप अदायगी करें, यानी संपूर्ण अदायगी करनी है। आपको बिल्कुल बराबर नहीं जमा करना है कि 1,07,356 है तो आप 356 ही जमा करें, ऐसा नहीं है। आपको 1,07,400 जमा कर देना है, 360 जमा कर देना है। यानी कुल मिलाकर के 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा अपनी केसीसी खाते में जमा करना है, जो भी बकाया राशि आपको बताई जा रही है। अगर इसका आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो भी आप यहाँ पर पात्र हो जाएंगे और आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की, जो कि आखिरी शर्त होती है, पात्रता। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी अपने केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करें 10% अमाउंट अपने केसीसी खाते में ही छोड़ दें। कभी भी 100% या 95% पैसा विड्रॉल ना करें। जी हाँ, 20% या 10% अमाउंट तो छोड़ ही दीजिए। वैसे तो 20% अमाउंट छोड़ना चाहिए आपको अपने केसीसी खाते में, लेकिन अगर आप 20% विड्रॉल नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम 10% अमाउंट अपने केसीसी खाते में छोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके खाते का जो बैलेंस है ओवर लिमिट कभी भी नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपके खाते की लिमिट 1,10,000 रुपए बनी हुई है और आप 1,05,000 रुपए विड्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद जब आपके खाते में ब्याज लगता है, फसल बीमा के चार्जेस लगते हैं, तो आपके खाते का बैलेंस 1 वर्ष बाद पहुंच जाता है 1,11,000 रुपए। यानी आपके खाते की जो फाइनल लिमिट है वो 1,10,000 है और आपके खाते का बैलेंस 1,11,000 हो गया, तो 1,000 रुपया आपके ऊपर ओवरड्यू हो जाएगा। इससे भी आपको यहाँ पर आप केसीसी सब्सिडी के लिए अपात्र हो जाएंगे। तो आपके खाते का बैलेंस कभी भी आपकी जो सैंक्शन लिमिट है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपकी जो ड्राइंग पावर है उस वर्ष की, उससे ऊपर आपका अमाउंट नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप कोशिश करिए 80,000 रुपए विड्रॉल करिए। उससे क्या है कि जब 80 आप विड्रॉल करेंगे, साल भर में आपके खाते में 2 बार ब्याज लगेंगे, उसके बाद फसल बीमा के 2 बार चार्जेस लगेंगे, तब भी आपके खाते का बैलेंस 1 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से अगर आप मेंटेन रखेंगे अपने केसीसी खाते को तो दोस्तों प्रति वर्ष आपको केसीसी में 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा और आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहेगा। तो इन तीनों बातों को आप लोग ध्यान रखिए, समय से अदायगी करिए, संपूर्ण अदायगी करिए और खाते का बैलेंस कभी भी ओवर लिमिट मत जाने दीजिए। आपके खाते की जो भी ड्राइंग पावर है, जो भी सैंक्शन लिमिट है, उसके ऊपर आपके खाते की बकाया राशि नहीं जानी चाहिए। यानी आप जब भी पैसा विड्रॉल करें तो कुछ अमाउंट छोड़ करके अपने केसीसी खाते में ही विड्रॉल करें, ताकि जब ब्याज लगे, फसल बीमा के चार्जेस लगे, तो आपके खाते का बैलेंस ओवर ना हो आपकी लिमिट से। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।